और एक बड़ी खबर इस बीच ईपीएफ खाता धारकों के लिए सरकार ने 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफ में जमा पैसे पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी मिली है। 2025-26 के लिए ईपीएफ पर अब 8.25% ब्याज मिलेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ईपीएफ खाता धारकों के लिए। दरअसल अब सरकार ने 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी है। तो बड़ी खबर, ईपीएफ में जमा पैसों पर 8.25% ब्याज मिलेगा। 2025-26 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर की मंजूरी दे दी है। ईपीएफ खाता धारकों के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सरकार ने 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी है। एक बार फिर बता दें आपको, ये बड़ी खबर है ईपीएफ खाता धारकों के लिए। दरअसल 8.25% ब्याज दर के हिसाब से अब इस बार या कहें 2025-26 के लिए जो खाता धारक हैं उन्हें ईपीएफ खातों में जमा रकम पर ब्याज मिलेगा। तो लंबे समय से मांग चल रही थी, ईपीएफ खाता धारकों की भी ये बड़ी मांग थी कि ब्याज दर को बढ़ाया जाए और अब 8.25% ये ब्याज दर कर दी गई है। ईपीएफ में जमा पैसों पर 8.25% ब्याज मिलेगा। ब्याज दर को मंजूरी मिली है। 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर रहेगा। तो ईपीएफ खाता धारकों के लिए ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईपीएफ खाता धारकों के लिहाज से सरकार ने बदलाव किया है ब्याज दरों में। अब ईपीएफ में जमा पैसे पर 8.25% ब्याज मिलेगा। 2025-26 के लिए ये ब्याज दर लागू रहेगी और करोड़ों ईपीएफ खाता धारक जो इससे लाभान्वित होंगे। और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच दान पात्र की कैश काउंटिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो भी आया है। यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और आपको बता दें कि इस वक्त राम मंदिर में चढ़ावे में हुए घपले पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी बहस के बीच ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें मशीन के जरिए कैश काउंटिंग की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, चढ़ावे की काउंटिंग हो रही है। हालांकि दान पात्र में गड़बड़ी को लेकर भी एक तरफ जांच चल रही है। एसआईटी जांच कर रही है। तो राम मंदिर में दान गबन की चौतरफा निंदा हो रही है। देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है और दूसरी तरफ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में दखल की मांग की है। राम मंदिर का दान चोरी हुआ, आपने सुना कि नहीं सुना? सुना? हाँ, इसीलिए हम सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो चवन्नी भी उसकी चोरी नहीं होगी और समाज का कल्याण हो जाएगा। अनपढ़ बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, रोगी व्यक्तियों को इलाज मिल जाएगा, गौ माता को गौशाला मिल जाएगी, निर्धन को धन की सहायता से धर्म परिवर्तन करने से वो बच जाएगा। 27 में चुनाव जहां जहां आ रहे हैं, सभी सरकारों से एक ही निवेदन करेंगे कि 27 में चुनाव आए उससे पहले आप चुनाव में जाएं, उससे पहले आप अपनी अपनी स्टेट में सनातन बोर्ड बनाकर चले जाइए। बड़ा मामला है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों की आस्था का से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। और मैं तो 4 दिन पहले निवेदन किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा होना चाहिए। और यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। अयोध्या में सीएम योगी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जाएंगे।
लेकिन प्रशासन ने सीएम योगी के इस कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रहने को कहा है। इसके लिए बाकायदा एक पत्र प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं अयोध्या और इस दौरान चंपत राय जो कि महासचिव हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, पत्र जारी कर उन्हें इस दौरे से, मुख्यमंत्री के इस दौरे से दूर रहने के लिए कहा गया है। और बात आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ की, जिसे लेकर अब सियासी बहस दक्षिण भारत से मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए आरएसएस के पंजीयन, आमदनी और टैक्स देने को लेकर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर संघ की वित्तीय पारदर्शिता पर जवाब मांगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी संख्या जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकती और साथ ही नागपुर में बन रहे आरएसएस के नए कार्यालय की लागत और कोविड काल में किए गए खर्चे का सार्वजनिक ब्यौरा करने की मांग भी की है। और इस मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। ये बहस अब दक्षिण भारत से मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए आरएसएस के रजिस्ट्रेशन, आमदनी और टैक्स देने को लेकर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर संघ की वित्तीय पारदर्शिता पर जवाब मांगा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, लोकतंत्र में कोई भी संस्था जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकती। साथ ही नागपुर में बन रहे आरएसएस के नए कार्यालय की लागत और कोविड काल में किए गए खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी की है। इस मुद्दे पर एमपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह लंबे समय से आरएसएस के फंडिंग स्रोतों को सार्वजनिक करने की मांग करते रहे हैं। आरएसएस को बताना चाहिए कि उसे फंड कहां से मिलता है। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, खड़गे के बेटे हों नेहरू या गांधी परिवार, ये सब आरएसएस के जन्मजात दुश्मन है। बिना जाति धर्म भेद के संघ देश के लिए काम करता है। जब सभी एनजीओज का, ये कहते हैं एनजीओ है, तो सभी एनजीओज का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ये इनको, और इसलिए नहीं कराते कि जो फंड्स आते हैं इधर उधर से, वो फंड्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं देना पड़े, इसलिए करते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। खड़गे जी ने भी ठीक कहा है और दिग्विजय सिंह जी का जो पत्र है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन जी के बेटे हों या कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी हों या राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, आरएसएस पे तो ये जन्मजात दुश्मन है कांग्रेस। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है या नहीं इसकी चिंता मत करो, लेकिन आरएसएस का रजिस्ट्रेशन 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है और हर हिंदुस्तानी आरएसएस को देशभक्त संगठन मानता है। फिलहाल एमपी में संघ को लेकर बयानों का दौर जारी है। आने वाले दिनों में ये विवाद और गहरा सकता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने संघ पर सवाल उठाए हों। पहले भी संघ के बहाने वार पलटवार देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।